अजीब दौर से हम गुजर रहे हैं। समझ नहीं आता कि किसकी बात पे यकीन किया जाए, किसकी बात पे भरोसा किया जाए, किस चीज को हम सच माने, किस चीज को झूठ। सुप्रीम कोर्ट में एक बात कहा जाता है, सुप्रीम कोर्ट के बाहर दूसरी बात। अब पिछले ही दिनों अलग अलग बयान जिनको समझना मुश्किल, लेकिन उन पर रोशनी डालना जरूरी। 5 अगस्त 2019 जब 370 हटाने का काम हुआ तो क्या कह के किया कि जम्मू कश्मीर को अभी पूरी तरह से मुल्क के साथ जोड़ा नहीं गया था। 370 हटाने के बाद अब हमने जम्मू कश्मीर को पूरी तरह से मुल्क के साथ जोड़ दिया है। कहा या नहीं कहा? कहा। पिछले दिनों जब सुप्रीम कोर्ट में केस चला 370 को लेके, गवर्नमेंट के जो सबसे बड़े वकील हैं उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और 4 और जो जज हजरात हैं उनको क्या कहा? कहा कि 370 हटाना हमारे लिए बहुत जरूरी था, क्योंकि जम्मू कश्मीर के लोग अपने आप को बाकी मुल्क से अलग समझते थे। हमने 370 हटाया इस सोच को हटाने के लिए, और आज हम दावे से कह सकते हैं कि जम्मू कश्मीर को हमने पूरी तरह से मुल्क के साथ जोड़ा है। ठीक है, आपने कहा, हम कौन होते हैं एतराज करने वाले। लेकिन उसके ठीक कुछ दिन बाद हम देखते हैं कि हमारे माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब यूपी में तकरीर करते हैं और तकरीर में कहते हैं कि मैं तब तक जम्मू कश्मीर में हूं जब तक कि मैं जम्मू कश्मीर को पूरी तरह से मुल्क के साथ जोड़ता नहीं हूं। अब मुझे बताइए ना, झूठ किसने बोला? जरा मुझे बताएं फिर। होम मिनिस्टर साहब, प्राइम मिनिस्टर साहब अभी तक क्या कह रहे थे? मैंने तो होम मिनिस्टर साहब को पार्लियामेंट में यह कहते हुए सुना कि हम इलेक्शन के लिए तैयार हैं। बिल्कुल, जब इलेक्शन कमीशन चाहे इलेक्शन हो। सुप्रीम कोर्ट के अंदर मैंने इनके वकील से यह कहते हुए सुना कि हम बिल्कुल इलेक्शन के लिए तैयार हैं, बस इलेक्शन कमीशन फैसला करे। लेकिन एलजी साहब कहते हैं कि क्योंकि 80% लोग उनको पसंद करते हैं, यहां इलेक्शन की कोई जरूरत नहीं। तो फिर मैं मजबूर होता हूं पूछने पे, मुझे बताइए सच कौन बोल रहा है, झूठ कौन बोल रहा है? क्या पार्लियामेंट के अंदर झूठ बोला गया? क्या सुप्रीम कोर्ट के अंदर झूठ बोला गया? या क्या फिर श्रीनगर के उस फंक्शन में जज्बात में आके थोड़ी उल्टी सीधी बातें हो गई? और मैंने पिछले दिनों, मैं इसी बात पे अपनी तकरीर यहां खत्म कर लूंगा, मैंने कल श्रीनगर में मीडिया वालों से कहा, मैंने कहा अगर एलजी साहब को वाकई लगता है कि 80% लोग उनको पसंद करते हैं, मैं 30% का कंसेशन दे देता हूं। मैं कहता हूं चलिए आप जज्बात में आके आपने 50 को 80 कर दिया, हम 50 पे ही जाते हैं। जब आपके पास मशीन होता है ना वोट डालने का, सबसे निचला बटन कौन सा होता है उसमें? नोटा। मतलब नन ऑफ द अबव। ऊपर जितने भी नाम हैं मैं इनको पसंद नहीं करता हूं, इसलिए मैं नोटा दबाऊंगा। अगर 80% लोग इलेक्शन नहीं चाहते, जाएं पोलिंग बूथ में और नोटा दबाएं। चलिए 80 छोड़िए, मैं 50 पे ही आ जाता हूं। 30% कंसेशन कराओ इलेक्शन। अगर जम्मू कश्मीर की 50% आबादी ने नोटा दबाया, एक तो मैं सियासत छोड़ दूंगा। दूसरा, मैं एलजी साहब को खुद तख्त पे बिठा के उनके सिर पे ताज डाल के उनकी ताजपोशी करके जाऊंगा। इलेक्शन कराओ, दूध का दूध, पानी का पानी।
हमें पता चलेगा क्या हम अपने आप को धोखे में रख रहे हैं या हमारे